नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत पर एक नहीं बल्कि दोहरे हमले करने की कोशिश की गई थी, जिन्हें रोक लिया गया, लेकिन सरहद पर नहीं बल्कि देश के भीतर। एक तरफ हरियाणा में ऐसे संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट पर आईएसआईएस से जुड़े 2 फरार आतंकियों को धर दबोचा गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये लोग हैं कौन, कैसे ये देश के दुश्मनों के संपर्क में आए, इनका मकसद क्या सिर्फ जानकारी चुराना था या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश भी छुपी थी। इन सारे सवालों के जवाब और सबसे अहम सवाल कि आखिर कैसे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इन खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया, ये सारे जवाब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जहां आपको लेकर चलेंगे जासूसी और आतंक की उन गलियों में जहां भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी। हरियाणा से लेकर मुंबई तक भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दुश्मनों की साजिश को बेनकाब कर दिया। हरियाणा के अलग अलग जिलों से 6 ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। इनमें कैथल का रहने वाला देवेंद्र सिंह भी शामिल है, जो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सारी अहम जानकारी आईएसआई तक पहुंचा रहा था। हिसार से गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी पाकिस्तानी यात्रा के दौरान आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में आई और लौटकर भारत में उनके इशारों पर काम करने लगी। इसके अलावा पानीपत और नूह और 2 अन्य जगहों से भी संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट से एनआईए ने 2 कुख्यात आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है अब्दुल्ला फैज शेख और तलहा खान। दोनों पुणे में सक्रिय आईएसआईएस स्लीपर मॉड्यूल के सदस्य थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे। दोनों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। कैथल से गिरफ्तार हुए देवेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। उस पर आरोप है कि वो भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी, खासकर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेज रहा था। 13 मई को उसने उसके फेसबुक अकाउंट पर अवैध हथियारों से जुड़ी पोस्ट के बाद उसे हिरासत में लिया गया था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, चौंकाने वाले खुलासे होते गए। देवेंद्र ने ये माना कि वो करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गया था, जहां उसकी मुलाकात आईएसआई एजेंट से हुई थी। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र पहले सोशल मीडिया पर एक युवती के संपर्क में आया, जिसने उसे आईएसआई नेटवर्क से जोड़ दिया और फिर शुरू हुआ जासूसी का खेल, जिसमें देवेंद्र लगातार सेना की जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा था। यह जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये आईएसआई खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के जो उसके संपर्क में आया, वो उनके झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। हिसार से गिरफ्तार हुई महिला का नाम है ज्योति मल्होत्रा। ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली ज्योति ने पाकिस्तान धार्मिक यात्रा के बहाने वीजा लिया था। वहां वो आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में आई। उसने पूछताछ में ये माना कि वो लौटने के बाद भी पाकिस्तान से मिल रहे निर्देशों के अनुसार भारत में काम करती रही। ज्योति की गिरफ्तारी सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो सोशल मीडिया के जरिए देश के खिलाफ नैरेटिव को आगे बढ़ा रही थी। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि साल 2023 में दिल्ली में पाक उच्चायोग के कर्मचारी दानिश से ज्योति की मुलाकात हुई, जो इस पूरे नेटवर्क का अहम हिस्सा था। पाकिस्तान यात्रा के दौरान उसने पाक उच्चायोग के इस कर्मचारी से नजदीकियां बढ़ाई और फिर शुरू हुआ ये खुफिया मिशन। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि उसने सोशल मीडिया, मेल और अन्य तरीके से कई संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई। एक अधिकारी ने बताया कि उसकी गतिविधियों और यात्राओं की टाइमिंग संदेहास्पद थी। पूछताछ के दौरान वो बार बार बयान बदल रही थी और उसकी मंशा जिससे साफ दिख रही थी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन के रिमांड पे लिया है। पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी।
ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की कड़ी है। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों से जुड़े इस नेटवर्क में वित्तीय लेन देन, संवेदनशील जानकारियों का लीक होना और सोशल मीडिया पर देश विरोधी नैरेटिव फैलाना शामिल था। इस नेटवर्क में पंजाब की 32 साल की महिला गजाला का नाम भी सामने आया है। हरियाणा के कैथल, पानीपत, नूंह और हिसार से एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिनके 2 और सहयोगी भी पकड़े गए हैं। सभी पर आरोप है कि वो आईएसआई से जुड़ी साजिशों में शामिल थे। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। उनके मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की फोरेंसिक जांच की जा रही है। अब बात मुंबई की कर लेते हैं, जहां एनआईए ने 2 खतरनाक आतंकियों को पकड़ा है। मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए अब्दुल्ला फैज शेख और तलहा खान पुणे में सक्रिय आईएसआईएस स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े थे। ये दोनों आतंकी लंबे समय से फरार चल रहे थे और इन पर 3-3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। एनआईए के मुताबिक इनकी गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी और ये देश के अंदर किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश में शामिल थे। एनआईए का मानना है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद आईएसआईएस के नेटवर्क की कई और कड़ियों तक पहुंचा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें इसे एक बड़ी कामयाबी बताया है। एक हिसाब से देश पर ये 2 तरफा हमला था। एक तरफ आईएसआई एजेंट से जुड़े वो जासूस जो भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी चुरा रहे थे, तो दूसरी तरफ आईएसआई के वो 2 आतंकी जो देश के अंदर खून की होली खेलने के फिराक में थे। लेकिन शुक्र है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने, उनका धन्यवाद करते हैं हम, कि जिनकी सतर्कता और तेज कार्रवाई ने इन दोनों खतरों पर समय रहते लगाम लगा दी है। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि आज भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि देश के अंदर भी एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है, कि देश की जमीन को नजर लगाने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। और ऐसे में ये जो खुफिया जासूस है, इनका पर्दाफाश होना और ऐसे और भी जो लोग शामिल हैं इसमें, उनका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा इतिहास हमें बताता है, हमारा धर्म हमें बताता है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो ऐसे में जो लोग देश के अंदर रह के देश के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं, देश के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनका पकड़ा जाना, उनके खिलाफ कार्रवाई होना और इस सब पर लगाम लगना बहुत जरूरी है हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और हमारे देश के नेशनल के अलावा वर्ल्ड पर, इंटरनेशनल स्तर पर भी हमारे देश की इमेज के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ये अहम है कि ऐसे नेटवर्क्स पर, ऐसे जासूसों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ऐसे जासूसों की ये जो पूरी कड़ी है, इसे खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे जासूस ही हमारे देश को अंदर से खोखला करते हैं, कमजोर करते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।